नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी। पाठ का नाम है पढ़ाकू नरेंद्र। ये स्वामी विवेकानंद जी है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके जीवन परिचय के बारे में हम अब आगे पाठ में पढ़ेंगे। जैसे प्रतिभा जो होती है जन्मजात होती है। जन्मजात प्रतिभा के एक उदाहरण थे स्वामी विवेकानंद जी। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और ये स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रतिभा का लोहा सारे संसार ने माना था। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ था। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। बचपन में नरेंद्र को पहले पास की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। नरेंद्र एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलते थे। इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी हैं ये। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ था। नरेंद्र के पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। ये कलकत्ता के उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध वकील थे और इनकी माता जो है माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ये धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र जी अपनी माता से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार मिले थे। बचपन में नरेंद्र को पास की ही पाठशाला में जो है पढ़ने के लिए भेजा गया था। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। अपनी इसी तेज बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलते थे। इस क्रियाकलाप को आपको अपनी फिर नोटबुक में बनाना है और बाद में अभ्यास कार्य, उसके बाद शब्दार्थ कठिन शब्द, उसके बाद आपको अभ्यास कार्य जो है अपनी फिर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अब आज हम पाठ पढ़ेंगे। नरेंद्र नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते थे तथा खेलों में भाग लिया करते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी देखता मुग्ध हो जाता है। इसमें बताया गया है कि नरेंद्र हर रोज शारीरिक व्यायाम करते थे तथा खेलों में भाग भी लिया करते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। उनका मजबूत शरीर था, सुंदर मुख था, उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। अद्वितीय, अलौकिक होता है, अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे वे। उन्हें जो भी एक बार देख लेता था उनसे मिलना चाहता था और मोहित हो जाता था। कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। प्रवीण यानी कि कुशल थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर इसमें बताया गया है कि कहानी सुनाने का भी शौक था उनको और भाषण कला में भी, स्पीच देने में भी बहुत कुशल थे। जब वे अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते थे तो उनके सहपाठी उनकी कहानी जो है लंबे समय तक सुनते रहते थे। नरेंद्र को पुस्तक पढ़ने का भी बहुत शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, जो स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तक लाया करते। एक दिन में पढ़कर उसे वापस लौटा देते थे, दूसरी पुस्तक ले आते थे। जब लगातार कुछ दिनों तक यही ऐसे ही चलता रहा तब जो लाइब्रेरी पुस्तकालय के जो अधिकारी थे उनको बड़ा आश्चर्य व हैरानी हो गई। आश्चर्य मीन हैरानी होना। उसने सोचा नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग करता, ढोंग होता दिखावा करता। इसमें बताया गया है कि नरेंद्र को पुस्तकें पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी। अपना अपना जो है अपनी अपनी हैबिट होती है कि किसी को किसी चीज़ का शौक़ होता है, किसी को गाने का शौक़ होता है, किसी को डांस का शौक़ होता है, किसी को वही पुस्तकें पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ होता है। तो सभी के अपने अपने शौक़ हैं। तो नरेंद्र का शौक़ था पुस्तकें पढ़ने का। जब भी स्कूल जाते थे प्रतिदिन लाइब्रेरी में कुछ पुस्तक लाया करते थे पुस्तकालय से और एक दिन में पढ़कर उसे वापस लौटा देते थे और दूसरी पुस्तक ले आते थे। जब लगातार ऐसे ही चलता रहा तो जो पुस्तकालय के जो लाइब्रेरी के जो अधिकारी थे उनको हैरानी हो गई। वे सोचने लगे कि नरेंद्र जो है पुस्तकें पढ़ता भी है, केवल पढ़ने का ढोंग करता है। फिर आगे है, एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो?
नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से सभी पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा है। आप चाहें तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें बताया कि एक दिन जब उनको लाइब्रेरी के जो अधिकारी हैं ये इनको हैरानी हुई और उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया कि तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या बिना पढ़े लौटा देते हो। तो नरेंद्र ने उसका उत्तर दिया कि मैंने आपके यहाँ से जो सभी पुस्तकें ली हैं अच्छी तरह से मैंने उनको पढ़ा है, और जो मैंने आप अगर चाहें तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई पुस्तक उठाई और एक पृष्ठ होता पेज खोलकर प्रश्न पूछने शुरू किए। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। अधिकारी ने भी नरेंद्र ने जो वापस पुस्तकें लौटाई थी उनसे एक पृष्ठ होता है पेज खोलकर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, और नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। अपनी इसी आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए, देश में भ्रमण होता घूमते हुए, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन होता है बहुत अधिक अध्ययन जो उन्होंने किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठे। अपनी इसी आदत के कारण देश का उन्होंने भ्रमण किया, विदेश में घूमे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का बहुत अधिक गूढ़ अध्ययन किया, मतलब गहराई से, गहन होता गहराई से अध्ययन किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को उन्होंने नज़दीकी से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठते थे, यानी कि उनके मन विचलित होता बेचैन हो उठते थे, दुखी हो जाते थे। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद ने कुछ समय जो है विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के साथ उन्होंने जो है यात्राएं की। उन्होंने कुछ यात्रा करने के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनके जो है उपदेशों का प्रचार किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी महान है। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, सच्चाई का, समानता का, प्रेम का और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। वे ऐसा भाषण देते थे कि सभी उनके भाषणों को सुनते रहते थे। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। स्वामी इसमें बताया कि नरेंद्र ने आगे चलकर नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में यात्राएं की। यात्रा के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लोगों को संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। उन्हें पूरी विश्व को सच्चाई और समानता के बारे में बताया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, सहनशीलता का पाठ बढ़ाया। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। वे ऐसा भाषण देते थे कि सभी उनके भाषण को सुनने के लिए लंबे समय तक बैठे रहते थे। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। स्वामी विवेकानंद जी को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपना हमेशा देश को संगठित मतलब एक करके और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया, एकजुटता रखने का और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयास किया, यानी देश में जो अज्ञानता है, जो धार्मिक आडंबर हैं और अज्ञानी हैं और अंधविश्वास हैं, जो भारी आडंबर हैं, और इन सभी को दूर हटाने का भी प्रेरण किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को भी दूर करने का प्रयास किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे और देते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो एक महान जो है पुरुष हुए, जिन्होंने देश से अज्ञानता को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया, अपने भाषणों के द्वारा पूरे संसार में प्रसिद्धि पाई, और उन्होंने वेद उपनिषदों का, धर्म का, संस्कृति का भी गहन
तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा स्वामी जो है विवेकानंद के बारे में, किस प्रकार जो है नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। इनके जो है पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इन दोनों का इन पर वो जो है काफ़ी प्रभाव रहा। इन्होंने जो है बचपन में ही पास के ही विद्यालय में दाखिला लिया था। बाद में एक बड़े विद्यालय में इनको दाखिला दिलवाया गया। इन तेज बुद्धि के बच्चे थे ये। इन्हें जो है एक बार अगर कोई बात सुन लेते थे तो उसे कभी नहीं भूलते थे। स्वामी विवेकानंद जो हैं, इसके बारे में जो है हमने जाना कि इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। धार्मिक विचारों की महिला थी। इनके माता पिता का इन पर बहुत प्रभाव रहा। बचपन में इन्हें पास की प्राथमिक पाठशाला में दाखिला दिलवाया गया। बाद में इसके बाद बड़े विद्यालय में इनको दाखिला दिलवाया। नरेंद्र को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम भी करते थे। संगीत में भी उन्हें बहुत प्रेम था और उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। जब भी वे भाषण देते थे, लोग उनके भाषण को सुनने के लिए लंबे समय तक बैठे रहते थे। कहानी सुनाने का, भाषण कला में भी नरेंद्र बहुत ही निपुण थे। नरेंद्र को पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था। वे जो है स्कूल में, जब स्कूल में थे तो प्रतिदिन पुस्तकालय में पुस्तक जो है पढ़ते रहते थे। ठीक है। नरेंद्र ने अपनी इस आदत के कारण उन्हें जो है देश की भ्रमण की यात्राएं की, भारतीय संस्कृति धर्म के बारे में जाना, वेद उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को अपनी नज़दीकी से देखा। देश में फैली हुई गरीबी को देखकर ये बहुत दुखी हो गए थे। तो इन्होंने आगे चलकर नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद ने कुछ समय तक विदेशों में यात्राएं की और अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। सभ्यता और संस्कृति से को भारतीय सभ्यता से लोगों को जागरूक करवाया। सत्य, समानता और जो है प्रेम, सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषणों से पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे शब्दार्थ और कठिन शब्द। दिनांक है 31/10/2020, पाठ 11, पढ़ाकू नरेंद्र। यहाँ पर हम लिखेंगे शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। शब्द में लिखेंगे 1 पर लिखेंगे प्रखर। प्रखर का मीनिंग होता है, अर्थ होता है तेज, तेज। नंबर 2 पर लिखेंगे सुदृढ़। सुदृढ़, सुदृढ़ होता है मजबूत, शक्तिशाली, जिसको हम बोलते हैं मजबूत, मजबूत। नंबर 3 पर हम लिखेंगे विचलित। एक लिख सकते हैं हम इसमें से, विचलित का बेचैन होना लिख सकते हैं या अस्थिर, तो हम लिखेंगे बेचैन। नंबर 4 पर हम लिखेंगे संगठित। संगठित, संगठित में हम लिखेंगे एकत्रित या इकट्ठे। एक हम इसमें से लिख सकते हैं, इकट्ठे। नंबर 5 पर हम लिखेंगे प्रवीण। प्रवीण में हम लिखेंगे जैसे किसी कार्य का पूर्ण ज्ञान रखने वाला प्रवीण होता है। कुशल भी लिख सकते हैं हम, कुशल होता है किसी कार्य में जो कुशल होता। प्रवीण मीनिंग कुशल। नंबर 6 पर हम लिखेंगे अलौकिक, अद्भुत। अलौकिक हम लिखेंगे अद्भुत, अलौकिक में लिखेंगे अद्भुत। 7 नंबर पर लिखेंगे भ्रमण करना, यात्रा करना। भ्रमण होता है यात्रा करना। नंबर 8 पर लिखेंगे सदैव। सदैव मीनिंग होता है हमेशा,
हमेशा। नंबर 9 पर लिखेंगे अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता में हम लिखेंगे ज्ञान न होना। ज्ञान न होना, ठीक है। प्रखर मीनिंग होता है तेज। सुदृढ़ मीनिंग होता है मजबूत शक्तिशाली। विचलित होता है बेचैन। संगठित होता है इकट्ठे। प्रवीण होता है कुशल। अलौकिक होता है अद्भुत। भ्रमण होता है यात्रा। सदैव होता है हमेशा। अज्ञानता होता है ज्ञान न होना। अब आगे हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में अब हम लिखेंगे कठिन शब्द में हम लिखेंगे जैसे प्रखर। नंबर 2 पर हम लिखेंगे प्रवीण। नंबर 3 पर हम लिखेंगे सुदृढ़। नंबर 4 पर लिखेंगे अलौकिक। नंबर 5 पर लिखेंगे प्रतिभा। नंबर 6 पर लिखेंगे भ्रमण करना। नंबर 7 पर लिखेंगे कन्याकुमारी। नंबर 8 पर लिखेंगे अज्ञानता। जिसको ज्ञान नहीं होता ना, अज्ञानता बोलते हैं, अज्ञानता। नंबर 9 पर लिखेंगे प्रेरणा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्रियाकलाप बनाना है स्वामी विवेकानंद का, और उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। दिनांक लिखना है। पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र। शब्दार्थ लिखने हैं प्रखर तेज, सुदृढ़ मजबूत, विचलित बेचैन, संगठित इकट्ठे, प्रवीण कुशल, अलौकिक अद्भुत, भ्रमण करना यात्रा करना, सदैव हमेशा, अज्ञानता ज्ञान न होना। कठिन शब्द में प्रखर लिखना है आपको, ठीक है। फिर है प्रवीण, फिर सुदृढ़, फिर अलौकिक, फिर है प्रतिभा, फिर है भ्रमण, कन्याकुमारी, अज्ञानता, प्रेरणा। तो आपने जाना बच्चों कि इसमें स्वामी नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिताजी कलकत्ता के उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध वकील थे। माता धार्मिक विचारों की महिला थी। दोनों का उन पर गहरा प्रभाव रहा। नरेंद्र जो थे इनको भाषण का भी बहुत जो है भाषण कला में भी बहुत निपुण थे। ये सारे व्यायाम भी करते थे। मजबूत इनका शरीर था स्वामी विवेकानंद का। और जो है इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और इन्होंने जो है देश विदेशों की भी यात्राएं की, और देश विदेश में घूमते हुए उन्होंने गरीबी को भी देखा, और गरीबी को देखते हुए उनका मन जो है बहुत बेचैन हो गया। उसके लिए उन्होंने अज्ञानता से को बहुत दूर किया, और जो है भारत की सत्य समानता आदि भारत की सभ्यता और संस्कृति से लोगों को परिचित करवाया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी महान है। और फिर नरेंद्र का आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में नरेंद्र प्रसिद्ध हो गए थे, और इन्होंने सत्य समानता प्रेम और सहनशीलता का भी लोगों को संदेश दिया। अपने भाषणों के कारण वे जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। हमें भी जो है स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उनकी तरह जो है हमें एक महान जो है कार्य करने वाला बनना चाहिए। किस प्रकार जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है अपने
अपने जो है माता पिता की हर बात मानते थे, उसी तरह हमें भी अपने जो है माता पिता की हर बात माननी चाहिए और उनकी तरह जो है हर कार्य जो है उनकी तरह हर कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से जो है करना चाहिए। ठीक है, अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।